नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर मेरे पास हर रोज़ प्रतिदिन दो सवाल ऐसे ज़रूर आते हैं कि जैसे कि मुझे एयरपोर्ट पर जॉब चाहिए, मेरी जॉब कैसे लगेगी, मेरी जॉब लगवा दीजिए, या मैंने इतनी पढ़ाई की है, मेरी जॉब कैसे लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास हर रोज़ एक दो सवाल ऐसे ज़रूर आते हैं। तो मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इन सब के लिए सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ इन चीज़ों के लिए, और हर सवाल के जवाब आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएंगे। बार बार वही चीज़ें दोहराने से वैसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, पर आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के समय में एविएशन की जॉब मिलनी इतनी आसान नहीं है। ठीक है, लोग कई कई सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जॉब मिल जाए, पर इतना आसान नहीं है आज के टाइम में एविएशन में जॉब मिलना। क्योंकि एविएशन में जॉब जो होती है ना, वो लिमिटेड जॉब होती हैं। देखिए, जैसे कि सरकारी नौकरियों में भर्तियां निकलती हैं, हज़ारों की संख्या में निकलती हैं भर्तियां, लाखों की संख्या में कई बार निकलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एयरपोर्ट जो है ना, जो एक लिमिटेड जगह है, एक छोटी सी जगह है, और यहाँ पे एकदम से इतनी नौकरियां नहीं निकलती। मान लीजिए कोई नई एयरलाइन स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो कोई नई एयरलाइन स्टार्ट होती है, कोई 4 जहाज 5 जहाज 10 जहाज लेके स्टार्टिंग में आता है, तो उसको एक एक्सपीरियंस वाला स्टाफ चाहिए होता है स्टार्टिंग में। हाँ, कुछ आपको फ्रेशर चाहिए होता है, पर अधिकतर उसको एक्सपीरियंस वाला स्टाफ चाहिए होता है। तो वो एक्सपीरियंस वाला स्टाफ लेता है अधिकतर, वह कुछ नया स्टाफ लेता है, और उसका भी पता अंदर वालों को पहले ही चल जाता है कि भाई ये नई एयरलाइंस आ रही है, तो अपने बंदों को जल्दी से जल्दी वहाँ सेट किया जाए। बाहर के लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि वहाँ पे नौकरी निकली है या इस तरीके से, क्योंकि कोई भी एयरलाइंस या ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियां जो होती हैं, आसानी से जो भी कोई नई ग्राउंड हैंडलिंग की कंपनी या कोई एयरलाइंस कंपनी होती है, वेबसाइट पे बहुत ही कम जॉब निकालती है। ठीक है, इंडिया में खासकर वेबसाइट पे बहुत ही कम जॉब निकलती है, खासकर एयरलाइंस की ही निकल पाती हैं, ग्राउंड हैंडलिंग की तो वो भी नहीं निकलती। हाँ, कुछ आजकल नई ग्राउंड हैंडलिंग आ गया है, जैसे कि सेलेबी है या फिर एयर इंडिया सेट्स है, वो अपनी वेबसाइट पे वैकेंसियाँ दे देती हैं, पर काफ़ी जो पुरानी पहले की चल रही हैं वेबसाइट पे उनकी नहीं आ पाती वैकेंसियाँ, वो इंटरनली फिल हो जाती हैं। ठीक है, या अंदर वाले लोग ही उसे अपने जान पहचान वालों को, रेफरेंस वालों को ले लेते हैं, बाहर वालों को उतना पता नहीं चल पाता। इसलिए बाहर वालों को बहुत ही कम जॉब मिल पाती है, इतनी आसानी से नहीं मिल पाती, बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद करके ही मिल पाती हैं जॉबें। तो दोस्तों, यहाँ भी जैसे बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म होता है, कुछ इस तरह का यहाँ पे भी चलता है। अपने लोगों को ले लेते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। बाहर वालों को अंदर आना बड़ा ही मुश्किल है, और बहुत मुश्किल से पहुँच पाते हैं। अधिकतर खेल यहाँ पे क्या, बहुत हर एयरपोर्ट पे, मैंने यही देखा अपनी लाइफ के अंदर, हर जगह रेफरेंस का काम बहुत ज़्यादा चलता है। या तो रेफरेंस का काम चलता है या फिर एजेंट वाला काम चलता है। ठीक है, आप एजेंट के थ्रू भर्ती हो सकते हो, वहाँ आप कुछ एजेंटों को पैसा देना पड़ता है। पर एजेंट में भी बात ये आ जाती है कि भाई कौन सच्चा है कौन झूठा है। आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। आपको 100 एजेंट मिलेंगे, 100 में से कोई एक ही सच्चा होगा, जिसकी पहचान आप नहीं कर पाओगे। अब पता नहीं कौन सच्चा है कौन झूठा है। इस तरीके से लोग बहुत ज़्यादा अपना पैसा खराब कर देते हैं। ठीक है, तो मेरी तो सलाह आपको यही है, सबसे पहले तो आप खुद एयरपोर्ट पर जाएं, पता करें कितनी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियां हैं, कौन सी एयरलाइंस है इस एयरपोर्ट पर जो ऑपरेट करती हैं। ठीक है, और कौन सी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी होती है। ठीक है, आप किसी एजेंट से भी मिलते हैं तो ये पहले पता कीजिए भाई वो कौन सी कंपनी में आपको लगवा रहा है। ऐसे ही कोई नाम रख लिया उसने किसी भी चीज़ का और आपको बता दिया, ठीक है भाई मैं तो एयरपोर्ट पे भर्ती हो रहा हूँ, इस तरीके से मत कीजिए। थोड़ा सा अपना दिमाग खर्च कीजिए, अपना टाइम खर्च कीजिए, थोड़ा वेबसाइट पे सर्च कीजिए, देखिए इस नाम की कोई कंपनी है भी जहाँ पे एजेंट आपको लगा रहा है। जाके एयरपोर्ट पे पता कीजिए कि भाई इस नाम की कोई कंपनी है, इस तरीके से भर्ती होती है यहाँ पे। थोड़ा एक अपने दिमाग को जासूसी बनाइए, जिससे कि आप फ्रॉड से बच पाएंगे। बहुत लोगों के साथ दोस्तों आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, लोगों का बहुत पैसा खर्च हो जाता है, इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने बताया आपको, अधिकतर काम यहाँ रेफरेंस से होता है, तो
ढूंढिए, कोई ना कोई आपको आपके आस पड़ोस में, शहर में कहीं ना कहीं कोई मिले, जिससे कि आप देखिए, अपना काम निकलवाना तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से तो क्या होता है, आपको किसी को भी ढूंढ के उसके चक्कर तो आपको काटने ही पड़ेंगे, ठीक है। जो एयरपोर्ट पे काम कर रहा है उसको बार बार आपको अप्रोच करना पड़ेगा, उससे भाई अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ आपको ऐसे ही करना पड़ेगा कि आपका काम कर पाए वो। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं एयरपोर्ट पर जॉब करने के लिए, काम करने के लिए, तो आपको पूरी एफ़र्ट लगानी पड़ेगी, हर जगह धक्के खाने पड़ेंगे, इधर उधर घूमना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है आज के समय में एयरपोर्ट पर जॉब करना। और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उनका खाली एक ऐसी अवधारणा बनी हुई है कि एयरपोर्ट पता नहीं क्या है, बहुत बड़ी चीज़ है या कुछ है। एक समय में था ऐसा, पर अब ऐसा नहीं है। देखिए, एयरपोर्ट पर जो सैलरी का आजकल पे स्केल हो रखा है ना, काफ़ी डाउन हो गया है, खासकर ब्लू कॉलर जॉब के अंदर। वाइट कॉलर में भी कई जगह पे ये देखा जाता है। अब आप सोचिए, एक फ्रेशर्स की जॉब जो होती है, एक ब्लू कॉलर जॉब, क्लीनर लगा लीजिए, लोडर लगा लीजिए, या फिर ड्राइवर लगा लीजिए, इनकी स्टार्टिंग आज के समय में 14,000 के आसपास में हो रही है, ठीक है। कई एयरपोर्ट पर ये 12 से 10,000 रुपये भी है कई जगहों पे, ठीक है, जहाँ पे थोड़ी सी ढिलाई रहती है कानून की, या फिर छोटी मोटी एजेंसियाँ आ जाती है बीच में, तो वहाँ पे 10 से लेके 12-14,000 तक ही स्टार्टिंग दे पा रहे हैं वो, ना कोई ढंग से ओवर टाइम देते, ठीक है। ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं, इतने महीने आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, फिर 3 महीने की आपकी सैलरी रोक दी जाएगी, 3 महीने बाद आपको सैलरी स्टार्ट होगी मिलना, ठीक है। उस 3 महीने बाद भी कुछ सैलरी आपकी मिलेगी और कुछ वो काटते रहेंगे, पता नहीं। इस तरीके से कई स्कैम चल रहे हैं मार्केट के अंदर। तो आज के समय में एयरपोर्ट की जॉब ना उतनी अच्छी नहीं रही है जितना कि आप लोग समझते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एयरपोर्ट पर ही भागो, और भी बहुत सारी फील्ड हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको काम मिल सकता है। और एयरपोर्ट की लाइन तो ऐसी है कि आप एक बार यहाँ पे फंस गए ना, आपने 10-15 साल यहाँ पे दे दी, तो आप कहीं किसी के लायक नहीं रहते, किसी भी काम के लायक नहीं रहते। मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा है ये। आज मुझे 18 साल के आसपास हो गए हैं इस लाइन के अंदर काम करते हुए। बीच में मैंने कुछ टाइम के लिए छोड़ी भी थी जॉब, पर मैं कहीं और सेट नहीं हो पाया, क्योंकि मैं किसी और काम के लायक रहा ही नहीं, मैं कोई और काम जानता ही नहीं। आप सोच सकते हैं, मैं एक ऑपरेटिंग जीएससी इक्विपमेंट की लाइन के अंदर हूँ, ठीक है। यहाँ पे इक्विपमेंट और मशीनें चलानी होती है, बस, गाड़ी, कई तरह की चीज़ें यहाँ पे चलानी होती है। तो कुछ जैसे कि ड्राइविंग लाइन की कुछ चीज़ें बाहर मिल जाती है, पर अधिकतर जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं यहाँ पे, वो चीज़ हमें बाहर नहीं मिल पाते, ठीक है। तो हमें वापस लौट के यहीं पे आना पड़ता है। अगर हमने यहाँ पे 10-15 साल डाल दिए, तो हम किसी दूसरी जॉब के लायक बहुत ही मुश्किल हो जाता है बाहर कोई और जॉब करना। इसके अलावा आप मान लीजिए बाहर कोई काम सीखते हैं या कोई जॉब करते हैं, वहाँ पर आपको हज़ारों ऑप्शन होते हैं, कंपनियाँ चेंज करने के, नौकरी चेंज करने के, उस लाइन में और आगे बढ़ने के, नई नई चीज़ें करने के। पर यहाँ पर जो लाइन में आप फंस गए ना, आप एयरपोर्ट से फिर बाहर नहीं निकल पाओगे। आप कहीं भी जाओगे तो एयरपोर्ट की ही जॉब आपको देखनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, ठीक है। आप सोचे लाइन चेंज कर लें, दूसरी लाइन में, किसी भी नई लाइन में जाने के लिए उसका काम सीखना होता है, बिल्कुल नए फ्रेश से स्टार्ट करना होता है, और बिल्कुल फिर आप लो सैलरी पे आपको काम करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको बीच में लाइन चेंज करनी पड़ी तो ज़्यादा एयरपोर्ट के चक्कर में मत भागिए, और भी जगह देखिए। या एयरपोर्ट पे आना ही आपको काम करना ही आपका पैशन है, तो पहले से कोई ऐसी स्किल अपने अंदर डेवलप कर लीजिए, सीख लीजिए। मान लो आपका लाइन चेंज करने का या एयरपोर्ट छोड़ने का भी प्लान बने भविष्य में, या कुछ ऐसा हो जाए कि आपको छोड़नी पड़े, तो आप उस स्किल के ज़रिए आप दूसरा काम ढूंढ पाएँ, ठीक है। तो ये मेरी सबसे बड़ी सलाह रहती है लोगों को, जो कि लोग हर कोई समझ नहीं पाता, अपनी जवानी बर्बाद कर देता है नौकरी ढूंढने में, करने में। और बस क्या बताऊँ मैं आपको, कई लोगों का मैंने हाल देखा है। तो यही आज मैं कहना चाह रहा था आपको कि ज़्यादा एक किसी चीज़ के पीछे भागिए मत, और भागना ही है तो पूरे एफर्ट से भागिए, ठीक है। अपना पूरा तन मन धन सब कुछ लगा दीजिए और उसे पाइए,
और फिर उसकी तरफ ऐसा कंसंट्रेट कीजिए कि आप जैसा कोई भी ना हो, आगे चल के आप उस लाइन के एक माहिर खिलाड़ी बन सके। ठीक है, कुछ लोग जॉब पकड़ लेते हैं, कर लेते हैं, बस फिर वो टाइम पास करने लग जाते हैं अपनी जॉब के अंदर। फिर कुछ नेतागिरी चलने लगती है, कहीं पे काम चोरियाँ चलने लगती है, इस तरह के फिर वर्कर बन जाते हैं वो लोग। फिर वो बात नहीं रहती एक नौकरी में नौकरी करने वाली। ठीक है, चमचागिरी होती है बहुत ज़्यादा, नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है, हरामखोरी भी बहुत ज़्यादा है, और शोषण करने वाले भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं हर जगहों पे। ठीक है, यहाँ भी हैं, हर जगह मिलते हैं। तो इस तरीके से सब जगह काम चलता है। पर मैं तो यही कहना चाहूँगा हर इंसान को कि कुछ भी करने से पहले अपने आप को इतना मजबूत बना ले, ऐसा बना ले कि कहीं भी वो कुछ भी कर सके, उसे कभी कहीं कोई काम करने में शर्म ना आए, या अपनी लाइन का ऐसा एक माहिर खिलाड़ी बन जाए कि कहीं वो मार ना खाए दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आपका कोई सवाल हो तो पूछिएगा, बताऊंगा मैं आपको कोई और नई वीडियो ला करके। और हो सके तो एजेंटों से और जहाँ पैसा देना पड़ रहा है उन लोगों से बचिए, क्योंकि जहाँ पैसा देना पड़ता समझ लीजिए 99% फ्रॉड होता है। क्योंकि पैसा सिर्फ कंपनी वहाँ लेती है जहाँ पे सिक्योरिटी जमा करनी होती है, उसके अलावा कहीं कोई पैसा नहीं लेती कंपनियाँ, और अधिकतर जगहों पे कंपनियाँ पैसा नहीं लेती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और लोगों से भी इस नॉलेज को शेयर कीजिएगा ताकि कोई गलत चक्करों में ना फंस जाए। तो नमस्कार दोस्तों, राम राम, मिलते हैं आगे, धन्यवाद।